नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। इस बार जो 23-24 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी सारे बच्चे फेल हैं। वो बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हम फेल हैं, हम इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो 2 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल होंगे, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उस कंडीशन में आपको सप्लीमेंट्री दिया जाता है। सप्लीमेंट्री से रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बीएससी, बीए, बीकॉम या बीएचएससी में फेल है तो वो क्या करे जिससे वो कम से कम सप्ली आ जाए और सप्ली से वो पास हो जाए। तो चलिए इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिएगा, कोई भी जो व्यक्ति फेल हुआ है 2023-24 सेशन में, उसके साथ कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो 2 सब्जेक्ट में फेल होगा। 2 सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे आप मान के चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गया, मैथ्स और केमिस्ट्री में फेल हो गया, या हिंदी और फिजिक्स में फेल हो गया। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति 2 सब्जेक्ट में मान के चलते हैं फेल है, तो याद रखिएगा सबसे पहला काम उस बच्चे को क्या करना है जो फेल हुआ है, उसको सबसे पहले रीचेकिंग में डालना है। रीचेकिंग का मतलब होता है आपके पेपर को दोबारा चेक किया जाएगा, जबकि रीकाउंटिंग का मतलब होता है आपके पेपर जो आपकी आंसर सीट है उसे एक बार खोला जाएगा और जितने भी जो नंबर हैं उनको वापस से ऐड करके देखा जाएगा कि काउंट करने में कहीं गलती हुई है कि नहीं हुई है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि रीचेकिंग में डालें। अगर रीचेकिंग का ऑप्शन ना हो तब जाके आप रीकाउंटिंग में कर सकते हैं। अब देखिएगा, रीचेकिंग में अगर जब आप डालेंगे तो आप एक सब्जेक्ट में रीचेकिंग नहीं डलता, एक पेपर में डलता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है तो या तो फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में डाल सकता है, या फर्स्ट पेपर या थर्ड पेपर में डाल सकता है। इस प्रकार एक सब्जेक्ट के किसी एक पेपर बस में आप जो है वो क्या डाल सकते हैं, रीचेकिंग डाल सकते हैं। मतलब आप 2 पेपर के लिए रीचेकिंग डाल सकते हैं, पहले सब्जेक्ट का एक पेपर और दूसरे सब्जेक्ट का एक पेपर। अगर आप अभी वर्तमान समय में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के होंगे तो मैथ्स और फिजिक्स में आपके मैथ्स और केमिस्ट्री में आपके 3-3 पेपर होंगे, जबकि अगर आप फर्स्ट ईयर वाले होंगे तो आपके पहले या दूसरे पेपर होंगे। तो रीचेकिंग में आप डालेंगे तो एक सब्जेक्ट के किसी एक पेपर में डाल सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के किसी एक पेपर में डाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस नंबर 6 ये कहता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम 2 पेपर में बस रीचेकिंग डाल सकता है। तो जो बच्चे भी 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वो सबसे पहले काम करें, रीचेकिंग डालें। जिन 2 सब्जेक्ट्स में वो फेल हैं उनमें से दोनों सब्जेक्ट्स के एक एक पेपर में जिन्हें उनको लगता है कि इन पेपर्स में नंबर बढ़ने की संभावना है, उन पेपर में रीचेकिंग डालें। रीचेकिंग डालने के बाद होगा क्या, रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा। कब आएगा रिजल्ट? ये आएगा सप्ली, आफ्टर सप्ली एग्जाम फॉर्म। मतलब जब एग्जाम फॉर्म जो आपका भरा जाता है उसके बाद आएगा रीचेकिंग का रिजल्ट, और बिफोर सप्ली एग्जाम से पहले आएगा। मतलब सप्लीमेंट्री का फॉर्म जब भरा जाएगा उसके बाद आपका रिवेल का रिजल्ट आएगा और एग्जाम से पहले आएगा। अब होता क्या है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपके साथ कुछ केसेस पॉसिबल हैं। पहला क्या होगा, आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाओ और एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओ। ठीक है, तो अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो आपको 3 से 4 दिन का समय मिलेगा सप्लीमेंट्री फॉर्म को भरने के लिए। चूंकि आप 2 सब्जेक्ट में फेल थे और रीचेकिंग के बाद आप एक सब्जेक्ट में पास हो गए, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो जब एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आपको सप्लीमेंट्री डिक्लेयर किया जाएगा और आपको जिस दिन भी रिजल्ट पब्लिश होगा उसके 3 दिन या 4 दिन के भीतर आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना होगा। तो 3 to 4 डेज का आपको टाइम मिलता है जब आप फॉर्म भरते हैं। और जब आप ये फॉर्म भर रहे हो सप्लीमेंट्री का, उस समय एक चीज़ और कीजिएगा, अगर आप रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर थे रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप प्राइवेट थे रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो टेम्पररी एडमिशन जिस कॉलेज में भी आप चाहते हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको टेम्परेरी एडमिशन तभी लेना है जब आप सप्ली हो। अगर सप्ली के रिजल्ट के बाद अगर आप जाएंगे एडमिशन लेने के लिए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा रेगुलर मोड पे। प्राइवेट मोड पे आप कभी भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 दिन आपको मिलेगा सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद उसी के साथ साथ आप टेम्पररी एडमिशन भी किसी कॉलेज में ले सकते हैं।
अब देखिएगा, जैसे ही आप सप्ली आए रहेंगे तो आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा, और सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम है इसके लिए आपको तैयारी के बहुत कम समय मिलेंगे। तो जब भी जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में सप्ली की तैयारी, जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं और जो रीचेकिंग में डाले हैं, वो अपनी तैयारी रखे रहें, क्योंकि सप्ली एग्जाम के ठीक पहले इसका रिजल्ट आता है, और अगर आप फेल से सप्ली हो जाते हैं तो आपको पढ़ने का बहुत कम समय मिलेगा। तो इस कम समय में आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप एक काम कीजिएगा कि जब आप रीचेकिंग में भरे हैं तो साथ साथ पढ़ते रहिए, ताकि अगर आपको जिस सब्जेक्ट में भी सप्ली मिलता है उसकी तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिले। तो सप्लीमेंट्री आप एग्ज़ाम देंगे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आएगा। अब इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर आप पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट सेशन में चले जाएंगे, अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको सुपर सप्ली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सुपर सप्ली का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट में आप सप्ली आए थे उसमें फिर से फेल हो जाएंगे तो आपको सुपर सप्ली डिक्लेयर किया जाता है। और इस सुपर सप्ली का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट सेशन, मतलब 24-25 वाले जो बच्चे हैं, जब वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस समय आपको सुपर सप्ली का एग्ज़ाम देना होगा। याद रखिएगा, सप्ली एग्जाम और सुपर सप्ली एग्जाम में सिर्फ 1 नंबर ग्रेस दिया जाता है, जबकि मेन एग्जाम में 3 नंबर ग्रेस मिलता है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। 2 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट टेम्पररी एडमिशन की जगह परमानेंट एडमिशन ले सकते हैं, और परमानेंट एडमिशन लेने के बाद अपने नेक्स्ट ईयर के जो सेशन है उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट पास का मतलब है आपको मान के चलिए दोनों सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर रिक्वायर्ड था और दोनों में आपके नंबर बढ़ जाते हैं, और अगर आप फेल से पास हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट टेम्परेरी एडमिशन की जगह परमानेंट जो एडमिशन है वो रेगुलर मोड पे ले सकते हैं। और अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको इसी ईयर को रिपीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर को रिपीट करोगे, सेकेंड ईयर में थे तो सेकेंड ईयर को रिपीट करोगे, फाइनल ईयर में थे तो फाइनल ईयर को रिपीट करोगे। मतलब पहला कंडीशन है 1 सब्जेक्ट में फेल, 1 सब्जेक्ट में पास। मैंने आपको कंडीशंस बता दी क्या क्या हो सकता है। दोनों सब्जेक्ट में पास, कोई टेंशन नहीं। दोनों सब्जेक्ट में फेल, कोई टेंशन नहीं, आपको वापस से रिपीट करना है। अब देखते हैं, ये तो था कोई बच्चा जो 2 सब्जेक्ट में फेल है उनके बारे में। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल होंगे, तो उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहला तो उनको रीचेकिंग में डालना चाहिए। जो एक सब्जेक्ट का एक पेपर है और दूसरे सब्जेक्ट का एक पेपर, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में क्या आ गया, सप्ली आ गया। अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स में क्या एक एक पेपर में जिसमें नंबर बढ़ने के चांसेस हैं उनमें वो रीचेकिंग में डाल दे। रीचेकिंग में डालने के बाद जो एक सब्जेक्ट जिसने उसने रीचेकिंग में नहीं डाला था उसकी तैयारी वो करता रहे, क्योंकि रीचेकिंग का जब रिजल्ट आएगा तो उस बच्चे के साथ कुछ कंडीशंस आएंगी। जैसे कि अगर वो 2 सब्जेक्ट में पास हो जाता है, अगर वो 2 सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो वो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले वो 3 सब्जेक्ट में फेल था, बाद में 2 सब्जेक्ट में पास हो गया, तो 1 सब्जेक्ट बचेगा उसका, और जो 1 सब्जेक्ट रहेगा वो उसको क्या डिक्लेयर कर देगा, सप्ली डिक्लेयर कर देगा। सप्ली डिक्लेयर करने के बाद उसको 3 से 4 दिन में वापस से क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और टेम्पररी एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही चलेगा। फिर सप्लीमेंट्री आपका एग्जाम होगा, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा, पास हुए तो नेक्स्ट सेशन, फेल हुए तो सुपर सप्ली, और उसका एग्जाम नेक्स्ट सेशन में। तो ये सेम प्रोसेस रहेगा। तो कोई भी बच्चा अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उसको किसी भी 2 सब्जेक्ट के 2 पेपर में रीचेकिंग डालना चाहिए, जिससे कि अगर वो 2 सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो वो सप्ली आएगा और पिछली बार की तरह ही वो प्रोसेस चलता रहेगा। अगर 1 सब्जेक्ट में वो पास होता है तो भी वो फेल होगा, क्योंकि पहले वो 3 सब्जेक्ट में फेल था, 2 सब्जेक्ट में रीचेकिंग डाला, 1 सब्जेक्ट में रीचेकिंग में पास हो गया, तो चूंकि उसके 1 सब्जेक्ट यहां से और 1 सब्जेक्ट यहां से, तो जैसे ही आपके 2 सब्जेक्ट में वो फेल होता है तो उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर उसके रीचेकिंग में रिजल्ट नहीं बढ़ते तो उसको भी वापस से इसी साल को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ये था 3 सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उन बच्चों के पास ये जो परसेंटेज रहता है वो लगभग 95% ऐसा होगा कि ये वाला जो कंडीशन है वो बहुत कम काम करेगा, क्योंकि जो 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं उनके पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर 0.5% भी अगर इस प्रोसेस से अगर कोई बच्चा पास हो पाता है तो बहुत अच्छा है। अब आते हैं
3+ सब्जेक्ट में अगर कोई फेल है, मान के चलिए कोई बच्चा ऐसा है जो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल है, मतलब 4 में फेल है, 5 में फेल है, तो उस बच्चे से मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप जो है अपना रीचेकिंग में या इधर उधर पैसा दे के पास होने के चक्कर में या किसी को बोल के पास होने के चक्कर में या कोई सोर्स लगा के मैं पास हो जाऊं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपको करना ये चाहिए इस कंडीशन में कि डबल मेहनत करनी चाहिए उस क्लास में और अच्छे से पेपर देके अगले साल अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। देखिए, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा जीवन खत्म हो गया। फेल होने का मतलब ये है कि भाई आप एक स्टेप आगे जो बढ़ना था वो आप नहीं बढ़े हैं, आप पीछे नहीं गए हैं, लेकिन जिस एक स्टेप आपको आगे जाना था वो एक स्टेप आप आगे नहीं जा पाए। कई बच्चों को मैंने देखा है फेल होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं या फेल होते हैं तो और कुछ मतलब ऐसा कुछ करते हैं जिससे मालूम माँ बाप को दुख मिलता है, नशा चालू कर देते हैं। इन सब चीज़ों से याद रखिएगा, एंड ऑफ द डे सिर्फ आपका ही नुकसान है और आपके माँ बाप का नुकसान है, क्योंकि न यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क पड़ता है, न टीचर्स को कोई फ़र्क पड़ने वाला है आपके कुछ करने से। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो आपके करियर पे पड़ेगा और आपके माता पिता को पड़ेगा। तो सारे बच्चों से ये निवेदन है कि अगर फेल हो गए तो बिल्कुल न्यूट्रल वे में लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस साल फेल हुए तो अगले साल ज़्यादा मेहनत करके हम और अच्छे से नंबर ला लें। अगर आप 33% से पास होते हैं उससे लाख गुना अच्छा है कि एक साल गैप करके आप 60% लेके पास हों, ताकि आपके फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। मैं उम्मीद करता हूं कि फेल से रिलेटेड ये यूजी के बच्चों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। मैथ्स, फिजिक्स और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।